नमस्कार मित्रों। आप जानते हैं कि वर्तमान में सभी कुछ डिजिटल हो रहा है और पूरे विश्व में अब यह एक ऐसा क्षेत्र बन गया है डिजिटलाइजेशन का जिस पर पूरे विश्व की धुरी टिकी हुई है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब और शिक्षित, अशिक्षित सभी लोग डिजिटलाइजेशन के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी काम करने लगी है। रोबोट धीरे धीरे हमारे जीवन में समाहित होते चले जा रहे हैं और सारे के सारे डिपार्टमेंट डिजिटल हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई दुकान हो, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। हम ऐसे में अपनी ग्राम पंचायत या अपने गांव की कल्पना नहीं कर सकते कि उसको बिना डिजिटल के हम चला लें। डिजिटल तो वो होगी, चाहे आप करें, चाहे सरकार करे, चाहे कोई भी करे, करना ही पड़ेगा। अगर जो पंचायत डिजिटल नहीं होगी वो पिछड़ जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में अपनी कंपनी पंचायतों के डिजिटलाइजेशन के लिए काम कर रही है, गांव वालों को निःशुल्क मतलब डिजिटलाइजेशन से जोड़ रही है, ताकि आज ही हमारी पंचायतों को हम डिजिटल कर सके। और आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव के लिए आप थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। आपको अपने गांव के लिए मतलब जहां से आपने जन्म लिया है, जिस गांव में रहे, आज 20-25 साल 30 साल के हो गए, उस गांव के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आपका दायित्व है वो। हम वोट देते हैं, हमारा वो दायित्व है कि हम अपने गांव के लिए कुछ करें। हम सिर्फ सरकार के भरोसे पर अपने गांव को डेवलप नहीं कर सकते, हमारा भी कुछ तो योगदान होना चाहिए। जो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट भी नौकरी करते हो, जिनका टैक्स लगता हो, उनका टैक्स कहीं ना कहीं सामाजिक विकास के लिए जाता है। लेकिन स्वेच्छा से हम 1 रुपया भी समाज के लिए देते, स्वेच्छा से हम 5 मिनट का भी समय हम अपने समाज और गांव के लिए नहीं देते। तो आज डिजिटलाइजेशन के अपना जो प्रोजेक्ट है डिजिटल पंचायत, इसके माध्यम से आप अपने गांव के विकास के लिए समय लगा सकते हैं और आगे अपने गांव के विकास के लिए काम कर सकते हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हैं? सबसे पहले तो हम हर गांव की एक वेबसाइट बनाएंगे, हर पंचायत की एक वेबसाइट बनाएंगे, ताकि वो पंचायत को वैश्विक स्तर पर हम ला सके। क्योंकि पंचायत को जानना जरूरी है लोगों को, हमारे गांव में क्या होता है, गांव में क्या क्या है, गांव में किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर किसी को बताना है तो आज सबसे अच्छा माध्यम है कि गांव की एक वेबसाइट होनी चाहिए, गांव का एक फेसबुक पेज होना चाहिए, गांव का एक इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए। क्योंकि डिजिटल हो गया ना, हम अपने लिए व्यक्तिगत रूप से तो तैयार करते, लेकिन हमारे गांव के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। शहर के लोगों को गांव की गतिविधियों की जानकारी देनी चाहिए, हमारे गांव को हम आकर्षण का केंद्र बनाना चाहिए। शहर हमारे लिए आकर्षण का केंद्र है। शहर में बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी अच्छी चीजें मिल जाती है, ये है वो है, बहुत बड़ा आकर्षण है। लेकिन गांव का आकर्षण, गांव का सबसे बड़ा आकर्षण सादगी भरा वातावरण, व्यवहार, वहाँ का जो प्रदूषण रहित वातावरण है, वो हमारा आकर्षण है। अगर गांव को हम पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। लोग गार्डन में घूमने जाते हैं, लोग आज जंगलों में जंगल सफारी करते हैं। ऐसे ही एक ग्रामीण पर्यटन का क्षेत्र है, कृषि पर्यटन भी है, ये सारी चीजें भी होती है। तो हम उन सब चीजों को कहाँ से बताएंगे? तो हम तभी बता पाएंगे जब हमारा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। तो हमारे गांव के लिए डिजिटल पंचायत प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम करता है। और जिस गांव को हमने डिजिटल पंचायत के लिए गोद लिया है, क्योंकि हम फ्री में काम कर रहे हैं, उस गांव के बच्चों को हम निःशुल्क इंग्लिश स्पीकिंग सिखाएंगे और कंप्यूटर ट्रेनिंग भी हम निःशुल्क करवाएंगे। उनको कहीं ना भटकना पड़े। 1 महीने से लेकर साल भर तक के सारे कोर्सेस उनको फ्री में वहां पर हो सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स हो चाहे सर्टिफिकेट कोर्स हो। डिग्री कोर्स के लिए तो उसको कॉलेज में जाना पड़ेगा, लेकिन
ये गांव के गांव में हो सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि अब डिजिटलाइजेशन एक ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, तो जो वहाँ गाइडलाइन मिलेगी गांव के बच्चों को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मिलेगी। मतलब जो मार्गदर्शन मुंबई के बच्चों को होता है वो मार्गदर्शन गांव के बच्चों को भी होगा, लेकिन उसके लिए गांव में ही हमें एक ऑपरेटर तैयार करना पड़ेगा, और ऑपरेटर ऐसा हो जिसको खुद को समझता हो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कंपनी 6 महीने का पूरा ट्रेनिंग दे रही है, उस 6 महीने के ट्रेनिंग में आप अच्छे से सीखे, क्योंकि आपकी एक भी गलत जानकारी पूरे गांव को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। तो आप एक इंजन है गांव का, जो ऑपरेटर है वो गांव का एक ऐसा इंजन है जो सही और गलत दोनों दिशा पर जा सकता है। इसलिए हम जो चीज़ भी सीखे वो सही सही चीज़ सीखे। ये 6 महीने का पूरा ट्रेनिंग पीरियड में हम आपको सिखाएंगे, और आपको अपने गांव में काम करना है, और इसकी एवज में आपको 2 पैसा मिल रहा है ना, तो कंपनी आपको पैसा भी देगी। तो हमारे सबसे बड़ा टारगेट है कि हम गांव के डिजिटलाइजेशन पर काम करें, गांव के विकास के लिए काम करें, और गांव के सरपंच और पंच बॉडी की मदद ले, उनके सौजन्य से काम करें, क्योंकि उनको भी समाज ने वोट दिया है, समाज ने उनको आगे बढ़ाया है, तो उसका दायित्व सिर्फ सरकार पर नहीं है। जो जिसने वोट दिया है उसका भी दायित्व है, जिन्होंने लिया है उनका भी दायित्व है कि हम अपने गांव के लिए कुछ करें। हमारे देश में से कई पंचायतें हैं जो अपने दम पर है। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले की एक पंचायत है जिसका नाम है बघवार, और दूसरी पंचायत है मोहद। ये 2 पंचायत ऐसी है। बघवार तो एक ऐसी पंचायत है जिसने आज़ादी के पहले से ही वो आदर्श ग्राम के रूप में विकसित है। वहां पर जितना पैसा सरकार से आता है गांव के विकास के लिए, उतना ही गांव में चंदा इकट्ठा होता है। अब आप सोच लीजिए कि गांव वाले खुद अपने गांव के विकास के लिए दान देते हैं। कितना देते हैं? जितना सरकार दे रही है उतना ही, और फिर उस पैसे से गांव के विकास के लिए वो काम करते हैं। गांव में किसी बच्ची का विवाह हो, बिटिया का विवाह हो, तो उसके लिए पूरा गांव इकट्ठा होता है, और वो उस ग्राम पंचायत में लिखवाना पड़ता है कि हम इस वर्ष अपने बिटिया का विवाह कर रहे हैं। तो वो घर से नहीं होता, फिर ग्राम पंचायत स्तर से होता है। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था, और उसमें किसी भी बिटिया के साथ भेदभाव नहीं होता। जो एक गरीब से गरीब बिटिया को मिला है वो अमीर के भी बिटिया को मिलेगा, जो अमीर से अमीर बिटिया के लिए हुआ है वही गरीब की बिटिया के लिए होगा। मतलब बराबर समान व्यवहार से काम किया जाता है। तो ऐसी पंचायत हमारे सामने आदर्श के रूप में हम काम उसके साथ में सीखे। तो ऐसे बहुत हमारे देश में अब उदाहरण है। महाराष्ट्र में हिरवे गांव है जो अपने दम पर विकसित है। हमें गांव के डेवलपमेंट के लिए दूसरों पर नहीं, आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनना पड़ेगा। हमारे गांव को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और वो आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब आप खुद आत्मनिर्भर होंगे। तो ये सारा काम जो है डिजिटलाइजेशन का अपना जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से अपनी कंपनी ने शुरुआत की हुई है, और आप इस पर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। हम हर पंचायत में एक ऑपरेटर खड़े करेंगे, हर ब्लॉक में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, और हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हर 3 से 4 जिले में एक एरिया मैनेजर, 7-8 जिले में एक जोनल मैनेजर। इस तरीके से पूरा चैनलाइज सिस्टम होगा, और हर पंचायत में एक उद्योग मंडल, एक किसान क्लब, एक स्वयं सहायता समूह, ये तीनों काम करेंगे, और उसके माध्यम से हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला है कि हम गांव की एक प्रोफाइल बनाएं, और गांव की प्रोफाइल के लिए परिवार की प्रोफाइल होना जरूरी है। जब तक हमारे पास परिवार की प्रोफाइल नहीं बनेगी तब तक हम गांव के लिए प्रोफाइल नहीं बना पाएंगे। जब गांव की प्रोफाइल बनेगी तब उस गांव के लिए डेवलपमेंट का एक मास्टर प्लान बनाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास में कोई योजना, हम गाँव के हिसाब से विकेंद्रित योजना नहीं बनाते, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। और गाँव के विकास के लिए गाँव में योजना बननी चाहिए। गांव के विकास के लिए गांव वालों ने योजना बनानी चाहिए, क्योंकि गांव की जरूरत उनको मालूम है। यहाँ भोपाल में, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में बैठ करके हम किसी भी गांव की कल्पना नहीं कर सकते, और वहां के विकास की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें गांव की परेशानियां और गांव की जरूरतें नहीं मालूम। वो जरूरतें सिर्फ आप लोगों को मालूम है, गाँव वालों को मालूम है। तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी योजना बनाए, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है।
मतलब उसके ऊपर हम काम करें, विकेंद्रीय प्रणाली पर काम करके हम अपने गांव के विकास की ओर लेके जाएं। तो यही सारा काम जो हम डिजिटल पंचायत के माध्यम से करेंगे, जिसमें अलग अलग कंपनियों के हम सहयोग भी लेंगे, अलग अलग एनजीओज का सहयोग लेंगे, गवर्नमेंट का सहयोग लेंगे, पंचायतवाड़ी का सहयोग लेंगे, लेकिन काम आपको स्वयं को करना होगा, कोई आकर के वहाँ खुद कुछ नहीं करेगा। तो ये सारा काम आगे कैसे करना है, धीरे धीरे हम ऐसे ही रिकॉर्डिंग बना बना करके आपको देते जाएंगे। आप उसे सुनिए और उसके अनुसार अपना काम करने की कोशिश करें। धन्यवाद।